असली पुलिस भी पहुंच जाती है एक धमाकेदार वार्निंग शॉट के साथ और पूरा माहौल थम जाता है। लेकिन वो पागल बॉस इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो एक लड़के को ढाल बनाकर भाग निकलता है। सीयून जानता था कि अगर उन्होंने उस गैंग लीडर को अभी नहीं रोका तो वो कभी भी लौटकर बदला ले सकता है, इसलिए वो उसका पीछा करता है। जब वो उसे पकड़ता है तो उससे भिड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गैंग लीडर बहुत ताकतवर था। सौभाग्य से उसी वक्त सूहो भी आ जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि अब बस कर दे और खुद ही पुलिस के हवाले हो जाए, लेकिन वो मानता नहीं और फिर शुरू होती है तीनों की एक जबरदस्त भिड़ंत। सूहो बहुत स्ट्रांग था, लेकिन लीडर की फुर्ती और चालाकी कहीं ज्यादा थी। वो लगभग सूहो को खत्म ही कर देता, लेकिन तभी सीयून फिर से उठता है और दोनों मिलकर उसे जमीन चटा देते हैं। दूसरी ओर कजिन खुद को पुलिस के हवाले कर देता है ताकि बाकी दोस्त बचकर निकल सकें। रात होते होते पुलिस के पास पूरे गिरोह के खिलाफ सबूत इकट्ठा हो जाते हैं और सभी बदमाशों को एक एक कर गिरफ्तार कर लिया जाता है। सीयूएन और उसके दोस्त भी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और अपना बयान देते हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि पुलिस बिना उनके गार्डियन को बुलाए उन्हें जाने देती है। शर्त बस इतनी थी कि वो इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहेंगे। ये सब बियोम सियोक के पिता की वजह से हुआ, जो असल में एक बहुत बड़े कांग्रेसी नेता थे। उन्होंने अपनी राजनीतिक छवि बचाने के लिए सब कुछ दबा दिया। फिर एक नया मोड़ आता है। बियोम सियोक उस क्रिमिनल से मिलने जाता है और उसका सेक्रेटरी बताता है कि उसके पिता ने उसे बदला लेने का हुक्म दिया है, लेकिन जब सेक्रेटरी उसे सिखाता है कि कैसे मारना है, बियोम सियोक कर ही नहीं पाता। वो चक्कर खाकर कमरे से बाहर निकल जाता है। उधर अस्पताल में साई ईयूएन और उसकी दोस्त सूहो से मिलने जाते हैं। सूहो बताता है कि वो अब ठीक है और कल डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर लड़की कहती है कि वो साई ईयूएन को डेट कर रही है, इसलिए सूहो को ज्यादा घूरना बंद करना चाहिए, लेकिन सूहो सीधा बोल देता है ऐसा कुछ नहीं है। सीयून जब अपने घर पहुंचता है तो वहाँ कोई नहीं होता, इसलिए फिर से अस्पताल लौटकर सूहो और बाकी को खाना खिलाने पहुंच जाता है। सूहो थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है, तू मुझे डरा रहा है भाई, कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। सीयून बस मुस्कुरा देता है, पर इस सब के बीच बियोम सियोक की हालत बदतर होती जा रही थी। उसे बेरहमी से पीटा जा रहा था, क्योंकि सच ये था कि वो कांग्रेसी उसका असली पिता था ही नहीं। उसने तो बस अपनी पॉलिटिकल इमेज के लिए उसे गोद लिया था और अब जानवरों से भी बदतर सलूक कर रहा था। अगले दिन स्कूल में बियोम सियोक की पॉपुलैरिटी अचानक बढ़ जाती है, क्योंकि अब सबको पता था कि जिन क्रिमिनल्स को पकड़ा गया है वो उसी के कारण हुए। लेकिन जब उसके दोस्त उसे योंगी के बारे में बताते हैं तो उसे लगने लगता है कि वो धीरे धीरे उसे रिप्लेस कर रही है। जब वो सूहो का इंस्टाग्राम चेक करता है तो उसे जलन होने लगती है। जल्द ही उसे पता चलता है कि सूहो का बर्थडे आ रहा है और योंगी उसके लिए पार्टी प्लान कर रही है, लेकिन बियोम सियोक कह देता है कोई जरूरत नहीं है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं उसे लगता है कि योंगी उसके दोस्तों को उससे छीन रही है। जब वे लोग कराओके जाते हैं तो बियोम सियोक जरूरत से ज्यादा कोशिश करता है सबका ध्यान पाने के लिए, पर नतीजा उल्टा होता है। उसी दौरान उसकी मुलाकात उसके पुराने क्लासमेट्स से होती है जो उसे पहले बुली करते थे। डर के मारे वो वहां से भाग जाता है। जब वो बाकी दोस्तों के पास लौटता है तो गुस्से में योंगी पर भड़क उठता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने जानबूझकर बदमाशों को उसका पता दिया था। वो उसे मारने तक को तैयार हो जाता है, लेकिन उसके दोस्त योंगी का साथ देते हैं। इससे वो और भी ज्यादा भड़क उठता है और तभी वो गुंडे फिर से आ धमकते हैं। इस बार वो बियोम सियोक को उठाकर ले जाना चाहते हैं, लेकिन सीयून डटकर खड़ा हो जाता है और कहता है दफा हो जाओ यहाँ से, उसे अकेला छोड़ दो। और अगले दिन बियोम सियोक इस वक्त बुरी तरह चिढ़ा हुआ था। उसे बस किसी पर भी गुस्सा निकालना था, लेकिन क्लास के बाकी लड़के उससे डरते नहीं थे, क्योंकि असली ताकतवर तो सूहो था। फिर भी वो सबको मारने की धमकी देता रहा। तभी सूजे आता है उसे शांत करने, बट हालात उल्टे हो जाते हैं और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। अगले 2 दिन बियोम सियोक स्कूल ही नहीं आता, जिससे उसके दोस्तों को चिंता होने लगती है। फिर सीयून और बाकी लोग उसे ढूंढते हुए उसके घर पहुंच जाते हैं। बियोम सियोक चौंक जाता है, बट दिल ही दिल में खुश भी होता है कि उसके दोस्त उसे देखने आए। जब उससे पूछा जाता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है तो बियोम सियोक टूट जाता है। वो बताता है कि पिछली स्कूल में उसे बहुत बुरी तरह बुली किया गया था और कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि उसके पिता ने साफ मना किया था कि वो कोई तमाशा ना करे। ये सुनकर सूहो उसे कहता है कि उन बदमाशों को कॉल कर वो खुद उनसे माफी दिलवाएगा। जब वो सब कराओके में मिलते हैं तो पहले तो वे माफी मांगने से मना कर देते हैं, उल्टा उसे फिर से धमकाने लगते हैं। लेकिन तभी सूहो एकदम से सामने आता है और उन्हें मजबूर करता है कि बियोम सियोक से माफी मांगे। पर बियोम सियोक को सिर्फ माफी नहीं चाहिए थी, उसे बदला चाहिए था। वो खुद उन्हें मारना चाहता था, लेकिन सीयून और दोस्तों ने कहा कि ये सब हद से बाहर जा रहा है। बियोम सियोक बिल्कुल बेकाबू हो चुका था। सूहो उसे कमरे से बाहर खींच ले जाता है। वहाँ दोनों में जबरदस्त बहस होती है। बियोम सियोक गुस्से में कहता है कि हम कभी दोस्त थे ही नहीं, और फिर उसे पैसे ऑफर करता है उस बदमाश को पीटने के लिए। ये सुनते ही सूहो का गुस्सा फूट पड़ता है और वो उस पर हमला कर देता है। बीच बचाव के लिए सीयून को आना पड़ता है। इसके बाद बियोम सियोक अकेले चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी पुरानी स्कूल के गुंडे उसका पीछा
पीछा करने लगते हैं। पर इस बार किस्मत उसके साथ थी। उसे रास्ते में अपने कुछ क्लासमेट्स मिल जाते हैं और इस बार वो उसे चिढ़ाने की जगह उसके साथ खड़े हो जाते हैं। न सिर्फ उसका साथ देते हैं बल्कि मिलकर उन बदमाशों को सबक भी सिखाते हैं। इस जीत के बाद वे उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं और साथ पार्टी करने एक डिस्को ले जाते हैं। बियोम सियोक सभी के लिए ड्रिंक्स खरीदता है और इसी से सब उसे ज्यादा सम्मान देने लगते हैं। फिर इंस्टाग्राम पे सब आपस में फॉलो करने लगते हैं और बियोम सियोक को लगता है कि ये हैं उसके असली दोस्त। अगले दिन वो क्लास में नशे में झूमता हुआ आता है। जब सी यून उससे पूछता है कि क्या हुआ तो वो उसे इग्नोर करता है और अपने नए दोस्तों के साथ चला जाता है। बाद में सी यून और सू हो उसे टोकते हैं बट बियोम सियोक कहता है कि उन्होंने कभी उसे दोस्त नहीं माना, इसलिए अब वो भी नहीं मानेगा। फिर वो एक और पार्टी में चला जाता है जहां उसकी मुलाकात होती है योंग बिन से, जो अब कहता है कि वे दोस्त बन सकते हैं क्योंकि अब उनका एक कॉमन दुश्मन है। उधर सी यून स्कूल से बाहर निकल रहा होता है जब उसका भाई उसे पकड़ता है और अपने साथ काम पर ले जाता है ताकि दोनों साथ में वक्त बिता सकें। सी यून को चिंता होती है कि बियोम सियोक के नए दोस्त उसका फायदा उठा रहे हैं, बट सूहो कहता है कि असल में बियोम सियोक ही उन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो खुद को पॉपुलर महसूस कर सके। अगले दिन बियोम सियोक अपनी सीट भी बदल लेता है। सी यून उसके नए दोस्तों को धमकाता है कि अगर उन्होंने उसका फायदा उठाया तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन सूहो कहता है तू किसी की मदद नहीं कर सकता जो खुद मदद नहीं चाहता। फिर दोपहर में वो नए बदमाश कैंटीन की लाइन में घुसने की कोशिश करते हैं, बट सूहो सबको लाइन में लगने का हुक्म देता है और सब उसकी बात मान भी लेते हैं सिवाय बियोम सियोक के। उसे लगता है कि वो सबसे ऊपर है। सूहो के पास कोई और चारा नहीं बचता और उसे एक झापड़ रसीद कर देता है। ये देखकर बियोम सियोक बदला लेना चाहता है, बट सच्चाई ये थी कि वो अंदर से अब भी बहुत कमजोर था। उसे पता था कि वो सूहो का कभी सामना नहीं कर सकता, इसलिए बियोम सियोक और उसके दोस्त एक प्लान बनाते हैं। वो योंग बिन के दोस्त को हायर करते हैं जो जल्द ही प्रोफेशनल फाइटर बनने वाला था। उसे ऑफर किया जाता है पूरे 1 मिलियन वॉन बस सूहो को सबक सिखाने के लिए। लेकिन दिक्कत ये थी कि सूहो ने पहले ही इस फाइटर को हरा दिया था, तो उसे बढ़त दिलाने के लिए बियोम सियोक और उसके दोस्तों ने सूहो की बाइक के ब्रेक काट दिए ताकि वो हादसे में घायल हो जाए और ढंग से लड़ ना पाए। सूहो को अंदर ही अंदर समझ आ गया था कि इसके पीछे कौन है, बट वो सी यून को टेंशन नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने ऐसे किया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। थोड़ा वक्त बीतता है और आ जाता है सूहो का बर्थडे। यही वो दिन था जब बियोम सियोक और उसके दोस्त सूहो को पीटने की प्लानिंग कर रहे थे। बियोम सियोक उसे कॉल करता है, बट सूहो ने उसे पहले ही ब्लॉक कर रखा था, इसलिए बियोम सियोक अब योंगी को कॉल करता है और कहता है कि वो सब दोस्तों से फिर से मेलजोल करना चाहता है और सूहो को एक गिफ्ट देना चाहता है, बट इसके लिए उसे योंगी की मदद चाहिए। योंगी जो चाहती थी कि सब फिर से दोस्त बन जाएं, इस झांसे में आ जाती है और मान जाती है, लेकिन असल में ये सब एक बहुत बड़ी साजिश थी। फिर एक मैसेज सूहो को भेजा जाता है, बट सबसे पहले वो सी यून के हाथ लग जाता है। वो पूरा मैसेज डिलीट कर देता है और सूहो से कहता है कि वो आराम से खाना खाए, वो थोड़ी देर में कुछ काम निपटा कर आएगा। जब सी यून उस जगह पहुंचता है तो वो पूरे एरिया का एनालिसिस करता है और एक स्ट्रेटेजी प्लान करता है ताकि वक्त आने पर वहां से सुरक्षित भाग सके। फिर वो उन गुंडों के पास जाता है जिन्हें साई यून की जगह सूहो की उम्मीद थी। उसे देखकर बियोम सियोक थोड़ी देर के लिए घबरा जाता है और कहता है कि वो वापस चला जाए, लेकिन योंग बिन अब किसी भी हालत में सी यून को छोड़ना नहीं चाहता था। सी यून फौरन दौड़ना शुरू करता है और अपनी बनाई हुई स्ट्रेटेजी से काफी सारे बदमाशों से बच निकलता है, लेकिन आखिर में उनके नंबर ज्यादा थे। फिर भी सी यून अपने दिमाग और दम से कईयों को हरा देता है, पर तभी आ जाता है वो फाइटर जिसके आते ही सब उसके पीछे छुप जाते हैं। वो सच में बहुत ताकतवर था। सी यून को बहुत आसानी से जमीन पर गिरा देता है। जब योंग बिन उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो बियोम सियोक उसे रोकता है और कहता है कि इससे उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसका नया दोस्त उल्टा उससे कहता है कि उसे अब एक साइड चुननी पड़ेगी और बियोम सियोक चुपचाप खड़ा रहता है और सबके सामने सी यून को पिटता हुआ देखता है। इस भयानक मारपीट के दौरान योंगी ने पुलिस को कॉल कर दिया था। पुलिस आते ही सारे गुंडे वहां से भाग जाते हैं। जब सी यून होश में आता है तो वो बहुत ज्यादा घायल था। योंगी पुलिस को पूरी सच्चाई बता रही थी, बट सी यून उसे रोकता है और कहता है कि वो कुछ न कहे। फिर वो खुद बियोम सियोक को कॉल करता है और कहता है कि वो उसे पुलिस में नहीं देगा, बट ये सब यहीं खत्म होना चाहिए। अगले दिन सी यून के पिता उससे पूछते हैं कि ये चोटें कैसे लगीं। सी यून झूठ बोलता है, कहता है कि सीढ़ियों से गिर गया था। उसका पिता बहुत परेशान हो जाता है और कहता है कि अब वो उसे किसी दूसरी स्कूल में ट्रांसफर कर देगा। उधर सूहो को चिंता होने लगती है क्योंकि स्कूल का सबसे होशियार लड़का सी यून 2 दिन से स्कूल ही नहीं आया था। वो सी यून के घर पहुंचता है, बट कोई दरवाजा नहीं खोलता। अब उसकी चिंता और बढ़ जाती है। अगले दिन सूहो बियोम सियोक के दोस्तों से कहता है कि उन्हें उसकी बाइक की मरम्मत का खर्च देना होगा। डर के मारे वो सब मान जाते हैं। फिर सूहो उन सबको पकड़ता है और जोरदार तरीके से मारता है ताकि वो सब सच उगल दें। जब उसे सब कुछ पता चलता है तो वो सीधा योंगाई के पास जाता है और पूछता है कि सी यून किस अस्पताल में है। योंगी बताती है कि उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है, बट साथ ही चेतावनी देती है कि वो कोई बेवकूफी ना करे क्योंकि
क्योंकि सी यून ने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए सहा ताकि कोई और लड़ाई न हो। इसके बाद सूहो अपने दोस्त सी यून के घर पहुंचता है और सी यून ऐसे पेश आता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन सूहो अपने दोस्त से अलविदा कहने गया था क्योंकि उसने तय कर लिया था कि वो रात को उन गुंडों से लड़ाई करेगा। दूसरी तरफ बियोम सियोक से बात करता है और कहता है कि वो उसे वही देगा जो वो हमेशा से चाहता था। बियोम सियोक फौरन अपने फाइटर को कॉल करता है और कहता है टाइम आ गया है सूहो को खत्म करने का। उसी वक्त योंगी कॉल करती है सी यून को और बताती है कि सूहो को सब कुछ पता चल चुका है और अब वो बहुत परेशान है क्योंकि ना तो वो काम पर गया और ना ही उसका फोन उठ रहा है। ये सुनते ही सी यून अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने दोस्त की तलाश में निकल पड़ता है। उधर सूहो और बियोम सियोक आमने सामने होते हैं। सूहो उससे माफी मांगता है, कहता है कि वो नहीं चाहता था कि उसके शब्दों से बियोम सियोक को दुख पहुंचे। साथ ही वो उसे सी यून से माफी मांगने के लिए भी कहता है। लेकिन बियोम सियोक का जवाब वही था जो कभी उसके साथ बदतमीजी करने वाले लड़कों ने उससे कहा था, मुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। यानी अब वो खुद ही बन चुका था वही चीज जिसने उसे एक समय सबसे ज्यादा दर्द दिया था। ये सुनते ही सूहो का गुस्सा फूट पड़ता है और वो उसे जोरदार पंच मारता है। तभी बियोम सियोक का फाइटर बीच में कूदता है और कहता है अब लड़ाई मुझसे होगी। दोनों रिंग में उतरते हैं और फाइट शुरू होती है। दोनों ही जबरदस्त फाइटर थे, लेकिन बियोम सियोक का आदमी लगभग प्रोफेशनल बन चुका था और सूहो अब भी घायल था। फिर भी सूहो अपनी पूरी ताकत झोंक देता है और उसे गिरा भी देता है। बट जैसे ही वो फिनिशिंग मूव करने वाला था, पीछे से एक गुंडा आकर उसे जोर से लात मार देता है। इससे सूहो बुरी तरह घायल हो जाता है। तभी बियोम सियोक खुद रिंग में चढ़ जाता है और सूहो के सिर पर क्रूरता से वार करता है। फिर बाकी के गुंडे भी ऊपर चढ़ाते हैं और मिलकर सूहो को बुरी तरह पीटते हैं, मानो जान ही ले लेंगे। लेकिन उसी वक्त बियोम सियोक का सेक्रेटरी आकर सबको रोकता है। बट तब तक सूहो की सांसें रुक चुकी थीं। ये देख बियोम सियोक का दिल बैठ जाता है। वो वहीं रोने लगता है जैसे कोई छोटा बच्चा हो। वो फौरन एम्बुलेंस बुलाना चाहता था, पर उसके सेक्रेटरी उसे जबरदस्ती वहां से खींच ले जाते हैं। फिर वो दोबारा वापस आते हैं क्योंकि अब कोई गवाह नहीं छोड़ सकते थे। वो दोनों गुंडों से कहते हैं अब तुम ही लोग इसकी पूरी जिम्मेदारी लोगे। उसी रात बियोम सियोक के घर उसके पापा उसे कहते हैं अब तू देश छोड़ने की तैयारी कर और तब तक घर से बाहर मत निकल। अगली सुबह सी यून जल्दी स्कूल पहुंचता है, पर उसे सब कुछ अजीब लगता है। सूहो नहीं था। उस दिन फाइनल एग्जाम्स भी थे, पर उसकी फिक्र में साई यूएन का पूरा पेपर बिगड़ जाता है। फिर उसे असली सच्चाई पता चलती है, सूहो कोमा में है। बियोम सियोक के सेक्रेटरी ने ऑफर दिया है कि वो सारे मेडिकल खर्च उठाएंगे, बट इसके बदले उसकी दादी को कुछ पेपर्स पर साइन करने पड़े ताकि वो लोग कानून से बच जाएं। अपने दोस्त को उस हालत में देखकर सी यून खुद को बहुत दोषी मानता है। पूरा दिन वो उसके पास बैठा रहता है। योंग ई उसे समझाती है कि अब घर जाओ, अभी और एग्जाम्स बाकी हैं। बट अब सी यून के लिए पढ़ाई बेमतलब हो चुकी थी। अब तो बस एक चीज थी, बदला। अगले दिन वो सीधा योंग बिन के स्कूल पहुंचता है और उसे जोरदार हमला कर देता है। फिर उसे धमकी देता है, बता वो फाइटर कहाँ है जिसने सूहो को मारा। योंग बिन वैसे भी डरपोक था, सब कुछ उगल देता है। इवन वो वीडियो भी दिखाता है जिसमें सूहो की बेरहमी से पिटाई हो रही थी। उसी वक्त योंग ई पहुंचती है बियोम सियोक के घर और कहती है तू डरपोक है कायर। लेकिन बियोम सियोक उल्टा उसे ही दोष देने लगता है, अगर तू हमारे बीच नहीं आती तो कुछ भी नहीं होता। सी यून सीधा पहुंचता है उस जिम में जहां वो फाइटर ट्रेन करता था। वो उसे चुपचाप पीछे से अटैक करना चाहता था, लेकिन फाइटर के रिफ्लेक्सेस गजब के थे। वो आसानी से उसका वार टाल देता है और मुस्कुराकर कहता है तू बहुत ही कमजोर है मेरे लिए, घर जा, स्कूल की घंटी बजेगी तुझसे पहले। लेकिन सी यून आज कुछ और ही ठान कर आया था। उसे अपने दोस्त का बदला लेना था। वो वही स्टाइल अपनाता है जो उसके भाई ने उसे सिखाया था। शुरुआत में फाइटर भारी पड़ता है, बट सी यून की सबसे बड़ी ताकत थी उसका दिमाग। वो हर बार कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेता था और आखिरकार वो फाइटर को जमीन पर गिरा देता है। अब फाइटर उससे रहम की भीख मांग रहा था, बट सी यून को रहम नहीं बदला चाहिए था। वो उसका टखना तोड़ देता है, सिर्फ उसकी हड्डी नहीं उसकी प्रोफेशनल करियर भी वहीं खत्म कर देता है। उधर स्कूल में बियोम सियोक का बाप खुद पहुंचा होता है, ये देखने की कहीं किसी ने कुछ बोला तो नहीं। बट टीचर लोग वैसे ही बिके हुए थे, सब उसके इशारों पर चल रहे थे। तभी अचानक एग्जाम के बीचों बीच साई यूएन क्लासरूम में घुसता है, हाथ में फायर एक्सटिंग्विशर और आंखों में आग, और वो शुरू हो जाता है एक एक कर सारे गुंडों को वहीं धो देता है। फिर वो सीधा जाता है बियोम सियोक के पास और कहता है ये सब तेरी वजह से हुआ है। बियोम सियोक चुपचाप मान जाता है, हाँ सब मेरी गलती है, मुझे मार दे। लेकिन सी यून उसे नहीं मारता क्योंकि वो जानता था कि गिल्टी कॉन्शियंस उससे बड़ी सजा कोई नहीं। फिर जैसे ही टीचर्स उसे रोकने आते हैं, सी यून अपनी नंगी मुट्ठी से शीशा तोड़ देता है और गरज कर कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ। अब सी यून अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। वो सीधा जाता है सूहो के पास और थकावट से वहीं सो जाता है। सपने में सूहो उससे कहता है तू सच में पागल हो गया है। सी यून रोते हुए माफी मांगता है, बट सूहो मुस्कुराकर कहता है ये तेरी गलती नहीं है। कुछ समय बाद बियोम सियोक को देश से बाहर भेज दिया जाता है क्योंकि अब उसका बाप भी उसे अपने पास नहीं चाहता था। योंग
आई को भी बेहद पछतावा था, इसलिए वो भी सबकी जिंदगी से गायब हो जाती है। ब्योम सियोक का बाप कोशिश करता है कि सियून को सबका दोषी ठहराकर उसे सुधार गृह भेज दे, बट सियून के पास सबूत था, वो वीडियो जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हुआ था। मजबूरी में ब्योम सियोक के बाप को पीछे हटना पड़ा और सायून को एक नई स्कूल में ट्रांसफर किया गया। एक नया शहर, एक नई शुरुआत। लेकिन जिस स्कूल में उसका एडमिशन हुआ, जॉन डॉन पो स्कूल, वो स्कूल कम और एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब ज्यादा लगता था। पहले ही दिन वहां की हवा में तलखी थी, लेकिन सियून अब पीछे हटने वालों में से नहीं था। तभी एक स्टूडेंट उससे भिड़ने आ गया और सियून तैयार था। तू चाहता है फाइट, तो चल फिर। और यहीं खत्म होती है ये कहानी। याद रखिए, ये तो सिर्फ पहला सीजन था और सीजन 2 का वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना